हाँ जी, 25वां। 25th। जी। पढ़ो। बेअदबाना सार अदब दी गए मांझे हूँ जेड़े होन मिट्टी दे भांडे कदी न थीवन कांजे हाँ, हूँ। फिर पढ़ो जी। बेअदबाना सारे अदब दी गए अदब थी वांझे हूँ जेड़े होन मिट्टी दे भांडे कदी न थीवन कांजे हूँ। अभी कहते हैं बेअदबाना सार अदब दी। बेअदब बोला मनमुखो। बेअदब का मतलब जिसको अदब करना नहीं आता, जिसको इज्जत करनी नहीं आती। लेकिन आगे एक इस्तेमाल किया ना ना सार अदब दी। उनको ये नहीं पता अदब करने से मिलता क्या है। ये नहीं कि अदब करना नहीं आता, अदब तो करते हैं, लेकिन क्या उनको पता नहीं, और उनको ये नहीं पता अदब करा कैसे जाता है, और फिर ये समझ बिल्कुल ही नहीं है कि अगर अदब करेंगे तो हमारे को क्या-क्या बख्शिश मिलेंगी। अदब की सार का मतलब है जो बख्शिशें अदब करने से संतों से, महापुरुषों से मिलती हैं या बुजुर्गों से मिलती हैं, उनको अनुभव ही नहीं है उनको, क्योंकि उन्होंने कभी अदब करना सीखा ही नहीं है। वो जमांदरू बेअदब हैं। इसलिए उनका जो मिट्टी के बर्तन है ना, वो शीशे के बर्तन की तरह चमक नहीं सकते। शीशे के बर्तन चमकते हैं तो पता लगता है अंदर क्या है, बाहर क्या है। जो मिट्टी के बर्तन है, उनके अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है। तेज़ाब रखा हुआ है कि अचार रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, कि चीनी रखी हुई है। इसलिए जो मनमुख हैं, वो ऐसे जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें गंद ही पड़ा होता है। और जो गुरमुख हैं, वो शीशे की तरह साफ हैं, और वो कांचे के बर्तन हैं। और उनको अदब करना आता है, उनको उनको करना आया क्योंकि वो सिमरन करना आया, उनको नाम की दौलत मिल गई, उनको गुरु ने समझा दिया कि भजन सिमरन कैसे करना है, उस रास्ते पे चलने लगे। जब तक कोई रूह या कोई इंसान शिद्दत के मार्ग पे नहीं चलता, और जब तक पूरे गुरु को नहीं मिलता, तब तक उसको अदब की समझ आते ही नहीं, जितना मर्ज़ी ज्ञानी और महापुरुष बन जाए। क्योंकि अदब की असलियत की समझ तब आती है जब 10वीं गली पे जाके उसको वहाँ पर दरवाज़ा खटकाता है, तो तब उसको अदब की समझ आना शुरू हो जाती है। क्योंकि सिमरन करके जब वो 10वीं गली पास करने के गेट पर भी होता है, तब भी उसको सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाती है। सब पता सब पता लग जाता है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, वो डोली में बैठ गई, सारा कुछ हो गया, रोना-पिटना सारा गया। आगे जाके जब वो ससुराल के घर में पाँव रखती है ना, तो उसका सारा अंदर का हालत बदल जाती है। उसकी सारी सोच बदल जाती है। उसको सारा अदब करना सब कुछ आ जाता है। घर में वो 10 बजे उठती होगी, उधर वो फिर सुबह 4 बजे, 3 बजे उठना शुरू कर देगी। उसको ये पता है कि इसको मत्था टेकना है, इसको ये करना है, उसको करना है। क्योंकि वो एक दरवाज़ा ऐसा है, जिस दरवाज़े की दहलीज पे पाँव रखते ही अदब शुरू होता है, और बगैर अदब के पाँव रखा ही नहीं जा सकता। अभी पढ़ो जी इसको। बेअदबाना सारे अदब दी गए अदब थी वांझे हूँ मांझे मैंने खाली जेड़े पढ़ो जी। होन मिट्टी दे भांडे जो वो मतलब जेड़े होन मिट्टी दे भांडे हाँ, हाँ, कदी ना कदी न थी। थीवन कांजे हूँ। हाँ जी, मैंने वो शीशे की तरह चमक नहीं सकते। बेअदब जो है,
वो वो इसलिए वो अदब करना सीखे नहीं, और अदब से जो उनको बख्शिश मिलनी थी, उससे वो खाली चले गए। जब एक बच्चा या बहू या छोटा बच्चा अपने बुजुर्गों को मत्था टेकता है, तो उसको कहते हैं जीते रहो, उम्र बड़ी हो, या जो कुछ भी कहते हैं। और वो अगर सत श्री अकाल कर दे तो वो भी सत श्री अकाल कर देंगे। राम राम बोलो तो वो भी राम राम कर देंगे। जिस अदब से, जिस तरीके से आपके दिल की भावना होगी, उसी का अर्थ मिलेगा। इसलिए अदब से खाली चले गए, मतलब उसको वो बख्शिश मिली ही नहीं, क्योंकि अगर वो अदब करते, उस जगह पहुँचते तो बख्शिश मिलती। वो बख्शिश 9 दरवाज़ों में तो है भी नहीं। आगे कहते हैं, जेड़े होन मिट्टी दे भांडे, कदी ना होवन कांजे हो, वो शीशे के नहीं बन सकते। जो मनमुख पैदा ही मनमुख हुए हैं, जिनकी अकल ही ऐसी है, वो शीशे के कैसे बन सकते हैं? आगे बताते हैं। जेड़े मुढ़ कदीम दे खेड़े कदी न होंदे रांझे हूँ एक हीर जय थी, हुजूर न मंगया पाहू। एक हीर थी, उसकी वो रांझे के साथ शादी करनी थी, तो खेड़े जो थे वो अलग बात थी। खेड़ों की चाल और खेड़ों के तरीके, और खेड़े यहाँ पर मनमुखों को बोला गया है, और रांझे गुरमुखों को बोला गया है। मैं अभी किसी जात-पात में नहीं पढ़ूँगा। यही समझने की बात है, खेड़े का मतलब है कि मनमुख, और रांझे का मतलब है गुरमुख। और लांझा जिसको बोला गया है, गुरबानी में या और जगह पर, वो गुरु को बोला गया है। इसलिए हीर जो बोला गया है, वो आत्मा को बोला गया है। जेड़े मुढ़ कदीम दे खेड़े, मुढ़ कदीम माने बाई बर्थ, खानदानी मनमुख हैं, जिनके घर में कभी नाम का सौदा ही नहीं चला, जिनके घर में यही मनमुखता वाली बात चलती है। ये नहीं कि वो परमात्मा का नाम नहीं लेते, वो परमात्मा का नाम बहुत लेते हैं। सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी आरती करते हैं, और सारे इकट्ठे बैठ के आरती भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मनमुख पद में है। अभी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये कैसे? अभी 2 तरह की दुनिया में गिने जाते हैं, एक नास्तिक है, एक आस्तिक है। नास्तिक वो हैं जो कहते हैं परमात्मा है नहीं, वो नास्तिक होने की आर्गुमेंट करते रहते हैं आस्तिकों के साथ कि परमात्मा नहीं है, ये है, वो है। और दूसरे आस्तिक हैं, उन्होंने भी परमात्मा देखा नहीं। जो आस्तिक है ना, उनको भी परमात्मा देखा नहीं, और वो बातें करते रहेंगे कि परमात्मा है, परमात्मा है। देखो सूरज उगता है, ये होता है, बरसात होती है, ये कोई परमात्मा करता है। आस्तिक परमात्मा की फेवर में बात करते हैं, नास्तिक परमात्मा के खिलाफ बात करते हैं। ना ही नास्तिकों में परमात्मा देखा है, ना ही आस्तिकों में परमात्मा देखा। दोनों ही खाली है। फिर किसने देखा है? कहते जो परमात्मा के आशिक हैं। आस्तिकों से और नास्तिकों से अलग जो हैं, वो गुरु के आशिक, उनको गुरमुख भी कह सकते हैं। इसलिए एक सत्संगी नास्तिक में आता है, अगर वो भजन सिमरन करवाना है, ना वह आस्तिक में आता है, वो तो आशिकों में आता है, तो गुरु के प्यारों में आता है। कई दफ़ा मैं इस बात करता हूँ, तो कोई लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया के आशिक-वाशिक की बात करता है। ये बात नहीं है। आशिक जिसकी सुर्त शब्द को पकड़ने के काबिल हो जाती है, उसको रूहानी आशिक बोलते हैं। अभी पढ़ो जी इसको। जेड़े मुढ़ कदीम दे खेड़े कदी न होंदे रांझे हूँ वो बुढ़ कदीम दे खेड़े हैं, वो रांझे कैसे बनेंगे? गुरमुख कैसे बन जाएँगे? उनको तो संगति नहीं मिली। सुखम, तसीर और सोबत 3 चीज़ें आती हैं।
तो हम कहते हैं बीज को। बीज का मतलब है, ये मुँह पर बात आ जाती है। तासीर का मतलब, बीज तो बाप पर बात आ गई, तासीर माता पर बात आ गई। तासीर माता की इसलिए कि उसका दूध पीना, उसके पेट में रहा, उसमें सारा कुछ तासीर तो उसकी लेगा। तुख़्म तो बाप का होगा, तासीर वो हो गई। और फिर जब पैदा हुआ फिर सोबत होती है। किसकी सोबत में आया? अच्छी सोबत में आया। जिसका तुख़्म भी गलत है, जिसकी तासीर भी गलत है और जिसकी सोबत भी गलत है, उनको खेड़े कह दिया, उनको मनमुख कह दिया। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੇੜੇ कदी ना ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੋ, वो गुरमुख बन ही नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं। कि अगर उनको सत्संग पे ले भी जाओ ना, अपनी गाड़ी में बिठा के और उनको ये भी बोलो कि तेरे को शाम को 5 स्टार होटल में खाना खिलाएँगे, सत्संग सुन। वो रास्ते में जाता-जाता आपको बोलेगा गड्डी खड़ी रोकना ज़रा रोकना। मैं क्या यार एक काम मैं गल एक भुल गया, मैनू घर दा चक्कर लगाना ज़रूरी है। वो सत्संग के गेट के पास जाके भी वापस आ जाएँगे। वो सत्संग नहीं अटेंड करेंगे। ये तजुर्बा आपका भी होगा, मेरा तो है ही है। इसलिए कहते हैं जेड़े मुੱਢ कबीर खेड़े, कदी ना हुंदे रांझे हो। आगे जय हजूर न मंगया बाहू, दो ही जहानी बांधे हूँ। जिसने कभी गुरु की इच्छा ही नहीं करी। हजूर कहते हैं परमात्मा को, हजूर कहते हैं लिविंग गुरु को। जिसने कभी पूरे गुरु की शरण में जाने की इच्छा ही नहीं करी, वो दो ही जहानी वांझे हुए। वो इस जहान में भी खाली रह गए और आगे तो पहुंचेंगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे नरक पड़े आगे से। बेबजुर्गी बहन लुढ़ाइए, करिए राज्य मुकालाहू। हाँ, ला इला गल गहना मड़िया, मजहब दी लगदा सालाहू। बहुत खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल करा। हम इस दुनिया में एक वो बुजुर्ग होते हैं जो उम्र में बड़े होते हैं, जिनका अदब करना चाहिए। वो घर में माँ-बाप भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकता है, वो गुरमुख जन भी हो सकते हैं। दूसरे वो बुजुर्ग होते हैं, जिनका हमारे साथ रिश्ता कोई नहीं, जो मज़हब की बात भी नहीं जानते लेकिन उम्र में बढ़ गए हैं, उम्र में बड़े हो गए। आपने मोदी जी का एक लेक्चर सुना, बहुत सुंदर लेक्चर करते हैं और बड़े लगा के बात करते हैं। पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, किसी के बारे में आप समझ जाओगे। कहते हैं कई ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती जाती है, अक्ल नहीं बढ़ती। आप समझ गए ना कौन है? पप्पू के बारे में आ गया। कहते हैं उम्र उम्र तो बढ़ जाती है, लेकिन अक्ल नहीं बढ़ती और वो भी अपने आप को नेता या बुजुर्ग कहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष होते हैं, ऐसे ही कई वो होते हैं कहने को तो पढ़े लिखे हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है, मौलवी हैं, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन अक्ल नज़दीक नहीं आई। संत मत में उसको अक्ल नहीं कहते जिसको किताबों की अक्ल कहते हैं। संत मत में अक्ल उसको कहते हैं जो 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में पहुँचने वाला हो, उसको कहते हैं। इसलिए जो संत मत का बुजुर्ग है, वो तो बड़ा अदब वाला, उसका तो अदब करना चाहिए। और जिसको किताबी अक्ल है और आज जितने झगड़े हमारे भारत देश में या पड़े हुए हैं, ये सारे कौमों, मज़हबों या बुजुर्गों ने डाले। ये बुजुर्ग मुसलमानों के भी हैं और ये बुजुर्ग दूसरी कौमों के भी हैं, जिन्होंने सारे झगड़े कराए। इतने लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे जो इन बुजुर्गों की गलत से बेसमझी से मरे हैं आज तक और मरे जा रहे हैं अभी भी। वो उन बुजुर्गों के बारे में बोला है। क्योंकि जो बुजुर्ग रूहानी टाइप के हैं, जिसको आमिल कहा जाता है,
दूसरे बुजुर्ग वो हैं जिनको आलिम कहा जाता है। आलिम कहते हैं उसको जो पढ़ा लिखा हो, और आमिल वो कहते हैं उसको जो अनुभवी पुरुष हो। तो ये उनको बुजुर्ग कहा है जिनकी रूहानी समझ है ही नहीं। कहते हैं ऐसे बेबुजुर्गी वहन जड़ाइए, कहता है इनकी बुजुर्गी को गंदे में फेंक। वहन कहते हैं, वहन वहदा है, वहन कहते हैं गंदा नाला, ये मुल्तानी वर्ड है। बेबुजुर्गी वहन जुड़ाइए, करिए राज्य मुँह काला। कहता है नाले में फेंकने से पहले ना ऐसे मत फेंक देना उनको, पहले तो उनका मुँह काला खूब करो, क्योंकि वो सारे स्यापे इन्होंने डाले हुए हैं। फिर उनको उस चलती गंदे नाले में फेंक दो, आप पे कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर ये फिजिकल करने की बात नहीं है कि हम सच्ची-मुच्ची इनको पकड़ के ऐसे करते रहें, ये हमारा काम नहीं है। मतलब कहना है कि इनसे दूर, ऐसे इंसान से दूर रहो। आगे आगे फिर पढ़ो जी। बेबुजुर्गी बहन लुढ़ाइए, करिए रज मुकालाहू, लाए लागल गहना मड़िया, मजहब की लगदा सलाहू। कहते हैं वो ला इलाहा का जो कलमा है ना, जो परमात्मा का कलमा है, ला इलाहा का माने खुदा का जो नाम है मेरे अंदर में, वो तो मेरे गले में एक मेरा गले का एक कंठ का हीरा बन गया हुआ है, और मेरे गले से परमात्मा के अलावा दूसरी आवाज ही नहीं निकलती। सिमरन ही सिमरन चल रहा है और कलमा ही कलमा हो रहा है। कहते हैं वो तो मड़िया कहते हैं जैसे आपने देखा ना सुनार की दुकान पे जाते हो तो उसको कहते हैं ऐसे हीरे मर दे, हीरे डाल दे, मढ़ दे। जब मढ़ जाता है ना हीरा तो वो निकलता नहीं है। इसी तरह जो नाम है परमात्मा का, वो तो मेरे गले में मेरी आवाज में मढ़ा हुआ है, उसका हिस्सा बना हुआ है। मज़हब की लगदा साला हूँ, अभी मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये मैं क्यों बोलूँ? मज़हबों के चक्कर में क्यों जाऊँ? जो परमात्मा के नाम से जुड़ जाते हैं, वो हर मज़हब से ऊपर हो जाते हैं और सारे मज़हब उनको प्यारे लगते हैं। हाँ जी। इल्लाह कर मेरे आया, मैं पानी उठाया पाला हूँ, असां प्याला खिजरों पीता, आब है आती वाला हूँ। इल्लिल्लाह कर मेरे आया, इल्लिल्लाह कहा है पर उस शब्द को, कलमा को, कर का है शरीर को। मेरे शरीर में भी कलमा हो रहा है, शब्द हो रहा है, नाद हो रहा है। मेरे घर में आया, जे आन उठाया पाला हो, जिसने मौत का डर दूर कर दिया, अभी मैं मरूँगा नहीं। मतलब मरना उसको कहते हैं जिसमें मरने के बाद यमों के हवाले हो जाए। और कई जो गुरमुख हैं वो मरते नहीं, वो नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में चले जाते हैं और दोबारा उस शरीरों में नहीं आते। कहता इल्लिल्लाह कर मेरे आया, मेरे घर में वो परमात्मा आप आ गया। पंजे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी, वो मेरे घर में आ गया है। और जी आन उठाया पाला हूँ, जिसने आके मेरे से ये डर जो मौत का, ये दूर किया। हाँ जी, आगे, आगे। असां प्याला खिजरों पीता, आब है आती वाला हूँ। कहते हैं हमने तो अंदर जाके अपने घर में जाके उस प्यारे गुरु के हाथ से प्याला पिया है। उसे खासा दे के अंदर में जाके प्याला पियाया है। हमने वो बाहर वाले प्याले नहीं पिए। जिसको गुरमुख कहते हैं, गुरबाणी में कहते हैं अमृत पिया, पिया और न जाना दुआ पिया। उन कहते हैं असा प्याला खिज़रों पीता। हमने तो जहाँ अमृत का सोर्स है, हमने वहाँ जाके प्याला पिया है। जहाँ से गंगोत्री निकलती है ना, वहाँ जाके अमृत लिया। असा प्याला खिज़रों पीता, लेकिन वो प्याला क्या है? आबे हयात वाला। वो ऐसा आब है, हयात कहते हैं ज़िंदगी को, जो सदा की ज़िंदगी देने वाला प्याला है। आब हयात कहते हैं, सदा की ज़िंदगी देने वाला प्याला अमृत का हमने गुरु से पिया है। हाँ जी।
बन चलाया तरफ ज़मीं दे, अर्शों फर्श टिकाया हूँ। अभी धरती मिलिया देश निकाला, लिखिया झोली पाया हूँ। अभी भाऊ साहब, ये जो परमात्मा के प्यारे होते हैं ना, ये कभी-कभी उससे प्यार की बात करते हैं, कभी प्यार के साथ उससे थोड़ी-सी तकरार की बात करते हैं। और ऐसा प्यार होता है जो तकरार में प्यार होता है ना, वो प्यार से भी ज़्यादा अच्छा होता है, जो प्यार में तकरार होता है, जिसमें दोनों तरफ प्यार होता है, उस प्यार में तकरार होता है। ये प्यार में तकरार वाली बात है। कहते हैं, "बन चलाया तरफ ज़मीं दे।" उस परमात्मा ने हुक्म दिया आत्मा को, "आप जाओ धरती पर, जाके सैर-सूर करके आ जाओ, और जब तो आप कहोगे मैं आपको आपको लेने आ जाऊँगा, छोड़ूँगा नहीं, आपके साथ रहूँगा।" तो कुरान शरीफ में भी लिखा है, बाकी भी लिखा है। तो यहाँ भी बाबू साहब कहते हैं, उस परमात्मा ने हमें इस शरीर में डाल के इस धरती पे भेज दिया। बन चलाया तरफ ज़मीं दे, अर्श में फर्श चुकाया हूँ। उस अर्श मैंने अपने घर से हमें इस धरती पे भेज दिया। कहते हैं, हमने भी यस्सर कर दिया। कहते हैं, घर थी मिलिया देश निकाला। अपने घर से हम निकले हुए हैं, देश निकाला हो गया। कहते हैं, फिर हमने क्या किया? लिखिया चोली पाया। जो आपने कह दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तेरे हुक्म के साथ आए। वाणी में भी कहते हैं, हुक्म में अंदर होता है और हुक्म के साथ ही वापस जाता है। जिस वक़्त उसका हुक्म होता है, तब ये जीव वापस, और जिस पर हर एक मरने वाले का हुक्म की बात नहीं कहते। हुक्म का मतलब ही शब्द है। हुक्मी हुमन आकार, हुक्म न किया जाए। एका नाम हुक्म है, नानक सत किया बुझाई। इसलिए कहते हैं, तेरे हुक्म के अंदर हम आए हैं, जब तू बुलाए वापस जाएँगे, और जब तक तू हमें बुलाता नहीं तब तक जाएँगे। कई गुरमुख प्यारे मैंने देखे हैं, जो अंत समय आता है तो वो घबराए नहीं होते, उनसे पूछो कि क्या बात है? कहता है, बैठे हैं, आएगा तो जाएँगे, ऐसे तो हम जाने वाले नहीं, किसी और के साथ तो जाएँगे नहीं, जाएँगे तो किसी के साथ, अपने दूल्हे के साथ जाएँगे। दूल्हे के साथ जाएँगे ना, जेठ के साथ जाएँगे। पंजाबी में गाना आता है ना, "पहली बारी मैनू रहन ना आया, पहले तेल आया मैं ओदे नाल लगे, जेठ आया ओदे नाल लगे।" इसलिए हमें तो उस दूल्हे के साथ ही जाना है जो हमारा असली है। अभी पढ़ो जी। बन चलाया तरफ ज़मीं दे, अर्शों फर्श टिकाया हूँ। धरती मिलिया देश निकाला, लिखिया झोली पाया हूँ। ये तो जो तुमने दिया हमने लिया। हाँ जी। रौनी दुनिया ना कर छेड़ा, साडा दिल घबराया अभी हूँ। अभी खास बात ये है कि कहते हैं, ये तो मेरा और मेरे गुरु का आपस में बातचीत है। जब शिष्य को पूरा गुरु मिल जाता है तो उसका रिश्तेदार उसी से होता है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तुम ठाकुर, तुम पे अरदास, ज्यों पिंड सब तेरी रास। उसी तरह से बात करता है। उसी से लेना-देना है, उसी से हमारी नौकरी है। उसी से हमने कुछ करना है, उसी से माँगना है। इसलिए कहते हैं, दुनिया वालों आप काहे के बीच में पंगा लेते हो हमारे साथ? यहाँ दुनिया वाला बोलते हैं जो चौधरी बने हुए हैं हमारे। एक सत्संगी बड़े प्यार से गुरु को मिलने जाता है। ये बिल्ले-बुल्ले ला के कभी उसको धिक्के बोलते हैं, इधर चलो, कभी बोलते हैं उधर चलो, इधर से उठो, उधर बैठो, उधर से उधर बैठो, और ये नहीं जानते कि ये कितना पाप कमा रहे हैं, और सोचते हम सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नहीं है, समझ नहीं। जिस सेवा करने से
किसी सत्संगी का दिल दुख जाता है, वो सेवा हो ही नहीं सकती। वो चौधरियों के हुक्म है, गुरु का हुक्म नहीं है, ये समझना पड़ेगा। इसलिए इस ऐसी हालत से बचने की ज़रूरत है। ये फिर पढ़ो इसी लाइन को। रोनी दुनिया ना कर छेड़ा, साडा दिल घबराया हो। मैं उन बातों का आता हूँ, एक सामने सीन है, मानो महाराज जी आए हुए हैं। एक बंदा तकलीफ है, उसको मिलना चाहता है, और रास्ते में वो बैठे हैं बिल्ले वाले, वो उसको पकड़ के बिठाते हैं, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और उसकी क्या हालत है, जिसके पास जाने का किराया भी ना था, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, और वो तो उधर पहुंच भी नहीं सकता। इसको कहा है रोनी दुनिया ना कर झगड़ा। ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ हुआ, ਅਸੀਂ ਤੇ बात करनी है अपने यार नाल यार। समय तो उससे बात करने दो ना, आगे चल। असी परदेसी वतन दुराडा, दम दम अलम सवाया हम हूँ। तो बड़ी दूर से आए हैं, और बड़ी दूर से आए हैं, किराया भी नहीं साडे कोल, और किराया भी नहीं, और जहाँ हम आए हैं वहाँ रहने की जगह भी नहीं, रात को रह भी नहीं सकते हम। वहाँ चौधरी फिर उठा देंगे हमें। असी परदेसी वतन दुराडा, दम दम अलम सोआया। अलम कहते हैं मुसीबत को। हर टाइम पर, हर सांस में मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। एक बात आप भी जानते हैं, जिसको समझने की जरूरत है। कल मैंने बात करी थी, जब ब्यास की बात हो रही थी, हम उधर जा रहे थे, हमें गए, महापुरुषों के साथ मिले, कभी ये सत्संगी, कभी वो सत्संगी, उनके बैठे बात सुनी। इनको प्रसाद खाने को नहीं मिलता था, ना फुलिया ना छुट्टी। एक 12 बजे खाना मिलता था, एक शाम को 6-7 बजे मिलता था। वो भी 2 रोटियाँ खा के, गुज़ारा करके सारा दिन, कुछ कोई हमको टॉफ़ी देने वाला भी नहीं था। ऐसे चाचे-ताए हमारे, अंकल-वंकल नहीं थे पहले। आजकल तो बड़े अंकल टॉफ़ी वाले मिल जाते हैं। कोई वो अंकल टॉफ़ियाँ टूफ़ियाँ होती नहीं थी, और उसी में मस्त रहते थे। और कहते, और फिर जितने सत्संगी दूर से सत्संग करने जाते हैं, वो रोटियाँ खाने नहीं जाते। उनको तो यही होता है कि 2 टुकड़े मिल जाएँ, ताकि हम रात गुज़ार लें, और सुबह उठ के फिर दर्शन करें और कुछ काम कर लें। इसलिए उसी परदेसी वगन वतन दुराडा, दम अलम सोआया हूँ। अलम कहते हैं मुसीबत को। हम परदेसी हैं, दूर से आए हैं, और हर दम पर हमको मुसीबत ही मुसीबत है। हमको 2 बातें अपने यार से कर लेने को, ये बात है। आगे चलते बेटे पढ़ के फाजिल होए, अलिफ न पढ़या किसे हूँ। हैं। बहुत सुंदर, फिर जै पढ़ोगी। पढ़या बेटे पढ़ के फाजिल होए, अलिफ न पढ़या किसे हूँ। जै पढ़या ते शो न लद्धा, जहाँ पढ़या कुछ तिसे हूँ। अभी बहुत सुंदर लफ्ज़ है, उर्दू में आता है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, के, ऐसे उसको, जैसे एबीसीडी होती है। अभी इनके अलग-अलग मतलब हैं। अलिफ का मतलब है एक खुदा, अल्लाह। अलिफ का मतलब है शब्द। अलिफ का मतलब कलमा। बे पे आया, बे मैंने बेगाना, पे मैंने पराया। बेगाना तो समझ गया, जो अपना नहीं, पराया भी अपना नहीं। कहते ए भाई, तूने अलिफ बे तो पढ़ा, तो तूने अलिफ तो भूल ही गया, बे पे पढ़ता रह गया। तूने बे भी पढ़ी, पे भी पढ़ी। तो बताने की बात है, मनमुखों की बातें, पे पॉलिटिक्स वालों की बातें, यही तो तू करता रह गया। अलिफ तो तूने पढ़ा ही नहीं। वो कहते हैं, मैं तो आलम फाज़िल उर्दू का, मैं तो बड़ा उर्दू जानता हूँ। कहते हैं, अलिफ पढ़ा है? कहते हैं, अलिफ भी पढ़ा है। कहते हैं, क्या मतलब? कहता है, अलिफ अलिफ होता है।
अल्फ का मतलब है एक खुदा, आहिद, जिसको वाहिदुल्लाह शरीक कहते हैं, उस परमात्मा को, उसको अल्फ। जहाँ कहते हैं बेते पढ़ के फाज़िल हुए, ये बेते पढ़ के ना असल वजह मतलब कलमे को नहीं पढ़ा, किताबें पढ़ के रह गए, अल्फ फाज़िल बन गए। अल्फ का पढ़ा किससे हूँ, किसी को अल्फ की समझ नहीं आई, कलमे की समझ नहीं आई, किताबों की समझ नहीं। बहुत ख़ास लफ़्ज़ है ये। आगे कहता है जय पढ़िया तिस सौ न लद्दा, और ये जो तूने पढ़ा उससे तो कसम मिला ही नहीं, परमात्मा मिला ही नहीं। कहता है जहाँ पढ़िया कुछ तिस से हूँ, जिसको पढ़ने से वो कुछ तेरे साथ मेहरबानी हो जाती, वो तो तूने पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब जय पढ़िया तिस सौ न लद्दा, तूने वो पढ़ा जिससे परमात्मा नहीं मिला। जहाँ पढ़िया कुछ तुझसे हूँ, जिसके पढ़ने से वो तेरे साथ प्यार करता, वो तो तूने पढ़ा ही नहीं, अलफ तो पढ़ा ही नहीं, बेपे तेटे पढ़ी। हाँ जी, आगे चलो। 14 तबक करन रुशनाई, अन्या कुछ ना दिसे हूँ। कहते हैं बाबू साहब कहते हैं जब मैं अंदर ध्यान करता हूँ, तो अंदर आसमानदार आसमान जो है 14 तबक, तबक कहते हैं आसमान को। अंदर रोशनी रोशनी है, रोशनी रोशनी है, नजारे ही नजारे हैं, नूर ही नूर है। कहते हैं 14 तबक में नूर ही नूर है, पर अन्य कुछ ना दिसे। वो जेड़े बाहर करते हैं ना ला इलाहा इल्ला करते हैं, इनको कुछ नहीं नजर आया। ये बाहर ही एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हैं, ईद मना रहे हैं बकरे काट के। याद रखो जो बकरा काटता है वो खुदा को नहीं मिल सकता। इसके पीछे जो स्टोरी है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जब उनको हुक्म हुआ कि तुम जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है उसको कुर्बानी दे, तो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए। उसे सोचा बेटा प्यारा है, पर खुदा ने कहा था जो सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा तो तेरा अपना शरीर है। जब मुर्गी को गर्मी लगती है ना, तो अपने चूजों को पाँव के नीचे रख लेती है। तो सबसे प्यारा क्या, तेरे अपनी बॉडी। इसको कुर्बान करने का मतलब क्या था, ध्यान में जाओ। तो किसी नालायक ने बोल दिया था कि देख तू अपना कुर्बानी देनी है ना, बकरे दी दे दे। अपने पुत्र नु ना मार के बकरे नु मार देता, और सारी दुनिया बकरे मारना शुरू कर दी। और जो शरीर की कुर्बानी थी किसी ने नहीं दी। इस 9 दरवाज़ों से ऊपर आना था, वो तो समझा कोई नहीं। वो राज को नहीं समझे। अभी पढ़ो जी इसको। 14 तबक करन रुशनाई, अन्या कुछ ना दिसे हूँ। जेड़े अन्य ने उनको कुछ ही नज़र आता, अंदर 14 तबक में रोशनी रोशनी है। आगे आएगा कि मैं दीवा कित बार बाला हूँ, पंजे पंजे पंजा विच रोशनी। तो दीवा कित बार, मैं दीवे बाहर क्यों जगा रहा हूँ? मेरे अंदर में तो रोशनी रोशनी है। अंदर दीवे तो जले हुए हैं। तो कहते हैं 14 तबक, 14 आसमान करन रोशनाई, अन्य कुछ न दिसे हो। ये जो बाहर के अन्य हैं, बाहर ही बात पढ़ते हैं, बांगे दे रहे हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। आगे चलो। बाज विशाल अल्लाह दे बाहू, सब कहानी किससे हूँ। बस वाजिब बजा हम जी करते रहते हैं। देखो जी, इधर आ जाओ, आपको वो हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जब बैठोगे भजन में, उधर आपको ज्योति मिल जाएगी, उसके बाद नाद मिल जाएगा, उसके बाद ये कहानियाँ कूड़ियाँ अगर मिला ही कुछ नहीं, तो ये किससे कहानियाँ रह गए ना। कहते हैं किससे कहानियों में मत पड़ो, जो गुरु के प्यारे हैं उनको इस तरफ चलना है। किससे कहानियाँ तो सारे कह सकते हैं, लेकिन इस जगह बैठ के अंदर रास्ता जो है वो सतगुरु की मर्ज़ी से चलता है। जब तक हज़ूरी नहीं तब तक मंज़ूरी भी नहीं मिलती। बिना हज़ूरी नहीं मंज़ूरी, खाली रहने का बंदा। आगे चलो। दे बहुती अवगहारी, लाज पई गल उस देहू। बेबौती, ये अल बे पे तेरे से चलता है इसका। कहते हैं बहुत ही, मैंने बहुत सारी, मेरे भी बड़े गुनाह हैं।
लेकिन क्या होता है, जिस वक़्त एक बच्चा हुआ बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा, जो घर से निकल गया हो और बड़ी देर के बाद घर आ रहा हो, उसके कपड़े फटे हों, उसके मुँह पे भी अभी गिद्ध लगी हो, कई दिन से नहाया ना हो, तो जब वो अपने बाप के घर चला जाए, उसको देख के उनको लाज आ जाती है, शर्म आ जाती है। सबसे पहले वो उसको नहलाते-धुलाते और कपड़े पहनाते हैं, फिर गले से लगाते हैं। हम गुनहगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर गुरु कृपा से गुरु हमें अपने दरवाजे के पास खींच ले, तो हमारा इनिशियल फेस है ना, उसी बच्चे की तरह बगैर नहाए के है, गंदे कपड़े पहने हैं, गंदे हमारे बाल हैं, गंदी हमारी सोच है। तो जब वो गुरु देखता है कि इसका ये हालत है, तो उसको शर्म आती है, लज्ज आती है, लज्ज। शर्म का मतलब गलत लफ्ज़ में मत लेना। उसको लज्जा आती है कि मेरा बेटा है, मैं इसको काहे को गंदा रहने दूँ? फिर उसको साफ करके अपने गले से लगाती है। जैसे माँ लगाती है, ऐसे ही गुरु लगाता है। अभी पढ़िए, बेबहुती मैं औगणहारी, लाज पई गल उससे हो। अब शर्म उसी को ख़्याल आ गया कि ये तो मेरा बंदा है। उसने अपनी लज रख ली है। और हमें अपना बना लिया है। हाँ जी। बेबहुती मैं अवगण हारी, लाज पई गल उस देहू। पढ़ पढ़ आलिम करन तकबर, शैतान जहे उठ मुस देहू। और दुनिया जो है, जो तो दरवाज़े पे चला गया, वो पढ़ा लिखा है या कुछ हो। उसमें बच्चा जो नालायक है जिसने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अपने घर के बाप के दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया। यहाँ पर खड़े होने का मतलब ये है, जब एक संगी नाम लेने के बाद हम ये सोचते रहते हैं, देखो जी जब तक हम पाप होते अच्छे हैं या माड़े हैं, तेरे ये बात समझ के जब गुरु की तरफ हमने चलना है। दूसरे क्या करते हैं, नहीं जी मैं बड़ा पाठ करूँ, मैं बड़ा पूजा करूँ, मैं ये दान करूँ, ये पुण्य करूँ, फिर परमात्मा खुश होके मेरे को लेने आएगा। अरे तू दान पुण्य अपने बाप के घर से कर रहा है, जो तू कर रहा है तो वही तो परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए सरेंडर करना, यहाँ पर सिर्फ हवाले होना, सरेंडर होना, उसी को मतलब कहते हैं। कहता है बेबौती मैं औगणहारी, लेकिन मैंने जब सरेंडर कर दिया, तो उसको ख्याल आ गया, उसने उठा के मेरे को गले से लगा लिया। और दूसरे जो हैं पढ़ आलम करम तकब्बर, वो बड़े-बड़े ज्ञानी हैं, बड़े-बड़े लेक्चर करते हैं, बड़ी-बड़ी बहसें करते हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स करते हैं। शैतान जो है उस मुझसे हो, कहते हैं जो जो काल का शैतान है ना, वो उनको लूट लेते हैं। जितना थोड़ा बहुत उन्होंने राम, राम, अल्लाह, अल्लाह बैठा है, वो तो शैतान लूट लेता है। क्योंकि वो रास्ते में लुट जाते हैं। धर्म कर्म पाखंड जो दिखे, सब जम जगाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, वो कीर्तन जो शब्द कीर्तन है, जो अंदर में होता है, उसको निर्वाण कीर्तन करते हैं। जिस कीर्तन के साथ जुड़ने से हमको निर्वाण पदवी हासिल होती है। जिस कीर्तन के साथ जुड़ने से हमारा खत्म जाना आना खत्म हो जाता है। निम्न सिमरत जो छूटे, शब्द का टच आ गया तो पार हो जाएंगे। इसलिए पढ़ आलम करंत कब्र, किताबों पढ़ने वाले नहीं होते। शैतान जाए उठ मुझसे हूँ, और उनको शैतान जो थोड़ा बहुत है, उनको लूट लेते हैं। मुझसे माने उनको लूट लेते हैं और वो खाली रह जाते हैं। धर्म कर्म पाखंड जो दिखे, जब जाति लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। हाँ जी, आगे चलते लखां नूं पौ दोज़ख वाला, हिक बहिश्तों रुस देहू। हैं। हाँ, लखा आश नू लखा नू लखा मैंने तकरीबन सारी दुनिया ये सोचती है कि हमको बहिश्त मिल जाए।
वो बेइज्जत के लिए जो उनको मौलवी काजी बोलते हैं ना, अब देखो जी तुम फलाना कत्ल कर दो, तुम बम लगा के चले जाओ, तुमको बेइज्जत मिल जाएगा, तुमको हूरें मिल जाएँगी। ये सारे शैतान उनको लूट रहे हैं। और लोग बेइज्जत पे जाते-जाते इधर पता नहीं कितने गुनाह करने लगते हैं, करे जा रहे हैं। कहते हैं वो तो नरकों से डरते हैं। कहते हैं एक ऐसे प्यारे हैं परमात्मा के, वो तो स्वर्ग भी नहीं माँगते। दुनिया वाले तो नरकों से डरते हैं, लेकिन जो उसके आशिक हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, जो उसके फ़कीर हैं, वो तो स्वर्ग भी नहीं माँगते। लखानु वो दोज़ख वाला एक भाई क्यों रुसते हो? जो गुरमुख है वो तो कहते हैं हमें अपना बेइज़्ज़त अपने कोल रख, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो अपना यार चाहिए। हमें तो सुरत को शब्द के साथ जुड़ना है। हाँ जी, फिर पढ़ते लखानू पौधो रखवाला हिक बहिश्तों रुसदे हूँ आशिक दे गल छुरी हमेशा यार दे अगे कुसदे हूँ। जो आशिक हैं, यार दे आगे कुछ से देखो, अभी आप गुरु तेग बहादुर जी की बात ले लो। दिल्ली के चांदनी चौक में जब उनके साथ 5 सिखों को शहीद किया गया था, तो किसी ने हाय नहीं बोली और गुरु साहब बैठे हुए थे, उनके सामने उसको आरे से काटा गया। किसी के बंद-बंद काटा गया, देगों में उबाले गए, बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो अपने गुरु की खातिर उनको शरीर का कटवाने में दर्द नहीं हुई, क्योंकि उनका ख़्याल बाहर गुरु शरीर के तौर पर भी है, शब्द तौर पर भी है और अंदर में शब्द प्रकट है, उसके साथ जुड़ गए। क्योंकि जो एक दफ़ा शब्द से जुड़ जाता है, उसको शरीर रखने या छोड़ने का कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ जी, आगे? पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिझावन की होया इस पढ़िया हूँ। अभी आ गया ज्ञानियों पुरुषों के तरह। ज्ञानी जब कहते हैं, ज्ञानी कह लो या पंडित कह लो, ये एक ही होते हैं। पंडित का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण हो, मुसलमान भी पंडित हो सकता है और कश्मीर में जाओ बहुत सारे मुसलमानों को पंडित मिलेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे को पंडित बोलते हैं और ज्ञानी भी पढ़े लिखे को बोलते हैं और पढ़े लिखे वाले इल्म इल्म वाले होते हैं और जो ब्राह्मण होते हैं या जो अनुभवी पुरुष होते हैं, वो अलग के होते हैं। इसलिए पढ़-पढ़ इल्म मलूक मलूक कहते हैं ये किताबें पढ़ के अपने लेक्चर तैयार करके के थीसिस तैयार कर के कविता बना के राजे महाराजा को सुनाते हैं, उनके दरबार में जाके बोलते हैं और राजे महाराजे इनको इनाम दे देते हैं, जगीरें दे देते हैं। कहते क्या लिया तुमने पढ़ के? राजे से वो चीज़ ली जो नाश हो जानी, इधर ही रहनी है, तो साथ नहीं जानी। पढ़ पर इल्म मलूक रजामन, राजों महाराजों को खुशी करते हो, क्या होया इस पढ़िया हूँ? इस पढ़ने का क्या फ़ायदा हो? तुम्हें मिला क्या? आगे? हरगिज मक्खन मूल न आवे फिटे दूध दे कड़िया हूँ। हरगिज़ मक्खन मूल ना आवे, फिटे दूध दे कड़िया। अगर दूध फिट जाए ना, जिसमें से पनीर निकलता है, अगर उसको काट-काट के लाल भी कर लो और रिड-रिड के सारा अपना ज़ोर भी लगा दो, तभी उस दूध से मक्खन नहीं निकलता, तो फिटा हुआ दूध था। अभी फिटा हुआ कौन है? कि फिटिया हुआ ना, पंजाबी च कहंदे अपना आप ਨੂੰ बड़ा फिटिया हुआ समझना ना, फिटिया का मतलब है अपने आप ਨੂੰ बड़ा आकड़ वाला समझना, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अक्लमंद फिटिया होया, कहता उसमें अपने पैसे का बड़ा द्वार है, फिटे हुए पैसे ना। कहते हैं इसलिए ये जो फिटे हुए इंसान हैं, ये जितनी मर्ज़ी भजन सिमरन करते रहें, जितनी मर्ज़ी माला फेरते रहें, जितने मर्ज़ी मक्के, मदीने और नंदेड़ और अमृतसर जाते रहें, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये फिटे हुए हैं। और मिसाल दी बाबू साहब ने कि जब फिटा दूध कड़-कड़ के लाल भी हो जाए,
कभी उसे मक्खन नहीं निकलता। मक्खन कहता है सार को, असलियत को। इसलिए जब तक इंसान अकड़ में है, मगरूरी में है, तब तक उसको नाम की मिल ही नहीं सकती। देखो एक बात ऐसी है जो समझने वाली है। स्वामी दयानंद जी अपने महाराज जी स्वामी जी के पास गए थे आगरा में, जब उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा मेरे को नाम दे दो। ये बात दुनिया वाले माने ना माने, जो माने उसकी मर्जी, जो ना माने खसमनु खाए। हमने नहीं कहना, असलियत आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये इनसाइड स्टोरी है, किताबों में नहीं। स्वामी शिव भट्टलाल बर्मन भी बड़े स्वामी दयानंद के शिष्य थे और बहुत विद्वान थे। बाद में उन्होंने नाम लिया और फिर उनके बाद फकीर चंद और दूसरे उधर गद्दी भी चलती है। उन्होंने तो बड़ी सिफत करी और बड़े सारे अच्छे किताबें लिखी हैं शिव भट्टलाल बर्मन जी ने। तो स्वामी दयानंद जी जब गए स्वामी जी के पास, समझ जब उनको आई, वो कहते हैं महाराज मेरे को अभी समझ आ गई है, ये जितना काम मैंने किया है ये सारा बाहर का है, लेकिन अंदर का रास्ता मेरे पास नहीं है, मेरे को नाम दे दो। तो स्वामी जी ने उनको कहा नाम तो देंगे लेकिन इस जन्म में नहीं देंगे। नहीं दिया, क्योंकि जब आप उस तरफ चले गए ना, तो उस तरफ आपने इतना पहुंच गए कि आपका ध्यान इधर ध्यान में सिमरन में लगेगा ही नहीं। अभी समझ आ गई, चलो पढ़ो दोबारा। पढ़ पढ़ इल्म मलूक रिजामन की होया इस पढ़या हूँ। हरगिज मखन मुआयावे फिटे दूध दे कड़या हूँ। आँख चंदूरा हाथ की आया ऐस अंगूरी फड़या हूँ। आँख चंदूरा हाथ की आया, बाबा पानी गर्म करना मग्गा रखना। आँख चंदूरा, चंदूरा एक जानवर होता है जो किसी की भी बोली बोल देता है। जैसे हमारे पास चंदूरी होती है जिसको से टेप लगा देते हैं, जो बोली बोलता है नकल कर लेता है चंदूरा। और वो क्या करता है, अंगूरी कहते हैं जिस वक्त जैसे फल लगता है तो उसके अंकुर आते हैं, उसको अंगूरी बोलते हैं। तो वो चंदूरा जो है ना अंकुरी खाता है और उसको बोली बोल के लोगों को खुश करता है और अंकुरी खाता रहता है। तो अगर हम लोगों की नकलें करने लगे, जैसे आजकल आम होती है, कौन नकल करता है किसकी? एक तो पूर्ण गुरु हो गया, उसने नाम दिया, शब्द से जोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसने अंदर का रास्ता दे दिया, जो जोड़ दिया। और उसके बाद जो कई गुरु ऐसे आ जाते हैं जिनको शब्द की समझ भी नहीं, नाम के 5 अक्षर तो वही दे देते हैं सारा कुछ, उसी तरह से सारा ड्रामा कर देते हैं, जैसा पूरा गुरु करता था। उनको चुंदरी बोलता है इन्होंने, वो गुरु है नहीं, लेकिन गुरु जैसी एक्टिंग करते हैं उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह नाम देते हैं, उसी तरह समझाते हैं, उसी तरह सचखंड वर्चा सारा कुछ बता देते हैं, उसी तरह बोलते हैं भाई अंदर चले जाओ तुमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पर ना वो आप जाते हैं ना आप ले जा सकते हैं, उनको चंदूरी बोला है। ये बताता है, कहते हैं आंख चंदूरा हाथ की आया, ऐ नकल करने वाले बता तेरे को क्या मिला। ये दुनिया का पैसा पूसा मिलके जमीनें लेके इन्हीं पर काबू बैठ गया ना। आंख चंदूरा हाथ की आया, ये सब फड़के हूँ, नकला करके तूने ये प्रॉपर्टियां बना ली ना, और दुनिया से पैसा इकट्ठा करके बैंक वाले से बना लिया, वो भी तुमको छोड़ जाएगा तब जाएगा, अंदर से तेरा कुछ बढ़िया नहीं। नकलची बंदे को बोला है, और नकलची उनको बोलते हैं जो झूठे गुरु हैं। कहते हैं इसीलिए गुरबानी में तो बहुत साफ कहते हैं,
माय होता है गुरु की जाते परम ना जाए। जिस गुरु से हमारा शक दूर नहीं होता, उसकी सिर मुंदे हो। सिर मुंडने का मतलब होता है कि वो डंडी हो जाए, ताकि दूसरा तेरे जैसा पैदा ना करे। बड़े खतरनाक बानी है भाई साहब। हम तो वही पढ़ रहे हैं ना, लख खुशी बादशाहियाँ जो सतगुरु नदर करे, वही पढ़ के अपना प्रसाद प्रसूत खा लेते हैं। पूरी बात पढ़े वरना नहीं याद आ जाएगी। ये आँख चंडूरा हाथ की आया है, झूठे गुरु तू भी ये बता तेरे हाथ की आया। इतनी प्रॉपर्टी डेरे इकट्ठे कर लिए, तेरे मिले तो कुछ सुहा भी नहीं, अखीर दे विच जमां दे वाले होना है। हाँ जी। एक दिल खस्ता राजी रखी, लई इबादत वरिया हूँ। हक आँख चंडूरा। आँख चंदूरा हथ की आया, इस अंगूरी फड़िया हूँ। इतने सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, तेरे हाथ की आया। मतलब जब तू जाएगा तब तो खाली जाएगा ना। हाँ जी, आगे। एक दिल खस्ता राजी रखी, लई इबादत वरिया हूँ। अगर तू एक इंसान को भी परमात्मा से जोड़ देता तो तेरा भला हो जाता। देखो, एक बात समझने की बात है। जब मेरे फादर हमारे बुजुर्ग जो सत्संगी थे, जब मैं बचपन में बात करता हूँ, वो कहते थे अगर आप एक आदमी को नाम दिलाओ तो आपको 101 गाय दान करने जितना फल है, अगर आपने एक आदमी को नाम दिला दिया तो। ये बात नाम दिला दिया तो आपको 101 गाय जैसे दान कर दी ना, उसको सींग में सोना चांदी इतना फायदा है। तो हम भी बात मान लेते थे। बात सच है, बात सच भी है। क्योंकि अगर आपने एक जीव पर दया कर दी, तो गुरबानी में कहते हैं 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दया प्रवान। अगर पहले तो हम लगे उस रास्ते में और उसी पूरे गुरु से उसको नाम दिला दें, वो भी शब्द की कमाई करके काल के दायरे से बच गया, तो वो 84 लाख जूनों से बच गया। इससे बड़ा पुण्य हो कौन सा सकता है? अगर आपने एक जीव को भी नाम दिला दिया और वो भी पूरे गुरु से, अगर उसके अधूरे ले गया तो फिर वो भी आपको सजा मिलनी है, ये भी याद रखना। इसलिए कहते हैं एक दिल खस्ता राजी रखी। ये दुनिया वाले सारे खस्ता हालत में हैं, क्या अमीर क्या गरीब, सबको सबके सिर पर यमों की तलवार जो है लटकी हुई है। अगर एक आदमी को भी यमों की तलवार से निकाल के गुरु के हवाले हो जाता है तो उसमें हमारा भला होता है भाई। ये समझने की बात नहीं बोली अशारे की। इसके मैंने तो निकालने अलग बात है ना, इसकी इसकी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जाना पड़ेगा, इसके इनसाइड स्टोरी में जाना पड़ेगा। कहते आंख चुंडूरा, फिर पढ़ना जी। आँख चंदूरा हाथ की आया, इस अंगूरी फड़िया हूँ। गुरु बन के की मिला तेनू। एक दिल खस्ता राजी रखी, लई इबादत वरिया हूँ। अगर तू एक दिल को उसके यार के साथ मिला देगा, बिछड़िया मेले प्रभु, अगर तू बिछड़े को उससे मिला देगा, एक राजी रखी लई इबादत वरिया हूँ, समझ ला तूने कई बड़े इबादत भजन बैठ गया। अगर एक आदमी को नाम दिला दिया तो तेरे कई सालों की तेरी भजन की बंदगी तेरे को मिल जाती है। इस राज को हम नहीं समझते, इस राज को समझना पड़ेगा। और असलियत बता रहे हैं और किसी पर इशारा नहीं है, असली आज का शब्द इधर इस्तेमाल करते हैं।